नमस्कार। आज मैं टिहरी जनपद के नैनबाग से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी जापाप गांव के सेमानी खेड़े में हूँ। मेरे साथ एक ऐसे कृषि बागवान कुंदन सिंह पंवार जी है जिन्होंने यहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रयोग करे। पंवार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आप ये बताइए कि आपको ये विचार कैसे आया यहाँ पे इस तरह के काम करने का? आ, पहाड़ की पृष्ठभूमि में जन्मे हैं और एक गीत बचपन से सुनते आए थे। हमारे बाद में पता चला वो हमारे एक जन कवि थे कि फल फूलों की डाली गाँव गाँव में लगाओ। जी जी वो एक बेसिक इंस्टिंक्ट थी जो बचपन से एक बसी हुई थी। जी जी और मैं जब विज्ञान की पढ़ाई करके हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, उसके बाद एक सरकारी सेवा भी कर रहे थे, तो जी जी बीच में फिर ये हुआ कि कुछ ज़मीनें खाली होने लगी। और ये बात 80 के 90 के दशक के आसपास की बात है। जी तो वो जो दर्द था और वो जो बेसिक इंस्टिंक्ट थी जो मन में बसी हुई थी, जी जी फल फूलों की डाली गाँव गाँव वाली, जी वो आगे बढ़ती चली गई। जी और इस बीच फिर परिवार के सहयोग से और नौकरी छोड़ के वापस गांव इसलिए आना पड़ा कि भाई अपनी थाती से जुड़े रहना जी सबसे बड़ी ज़रूरत थी। और हम गांव के लोगों को भी जो हमने पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली कर पाएँ और उसी को आगे बढ़ाते हुए जी और सभी लोगों को इससे जोड़ पाएँ, इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती थी। जी आज मेरे गांव के कई लोग जो प्रजातियां मैं लेके आया हूँ उन सबको हमने बांटी है और सब मुझसे भी अच्छा कर रहे हैं। जी। ये बहुत मेरे लिए सुखदाई है। जैसे हम देखते हैं पंवार जी की पहाड़ में छितरी हुई खेती है और आपने एक लगभग 2 हेक्टेयर का जो चेक बताते हैं, आपकी 2 हेक्टेयर का चेक हमने बनाया, तो आपको ये जमीन आपकी अपनी थी या आपने कहीं से लोगों से सटवारा बंटवारा, किस किस तरह आप ये दो हेक्टेयर जमीन इकट्ठी कर पाए? दरअसल पूरे पहाड़ की तो वास्तविकता यही है कि सबके पास बिखरी जोत है, जी जी छितरी हुई जी ज़मीनें हैं, जी स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग, या एक यहाँ एक वहाँ। जी जी तो उसका साधारण सा मुझे जो उपाय सुझा मेरे बाबा ने, जी वो अब इस दुनिया में नहीं, उन्होंने कहा बेटा चिंता मत करो, जी हम आपसी सटवारे से इनको कर लेंगे। जी जी और हालांकि वो प्रक्रिया में आज भी मेरे नाम नहीं आई है या जी हमारे पूरे परिवार के नाम नहीं आई है, जी लेकिन जी वो प्रोसेस में है। जी और वो उम्मीद है कि वो जल्द हमारे जो एसडीएम की पावर है उनका इस्तेमाल करके हमारे नाम भी हो जाए। जी जी। तो चुनौती तो बहुत कठिन रही होगी। चुनौतियाँ तो स्वाभाविक रूप से जब हम शुरुआत करते हैं तो मेरे गांव के कई लोग बोलते थे तो पागल हो गया, नौकरी छोड़ के आ गया। जी जी लेकिन अ, चुनौतियों से ही सीखा भी जाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है चुनौती होना, जी। और वहीं से पार पाया भी जा सकता है। जैसे हम देखते हैं पंवार जी की पहाड़ का युवा नौकरी की तरफ जाता है, लेकिन आप आप नौकरी छोड़ के आए और नौकरी छोड़ने के बाद एक प्रयोग करा है, तो आप ये बताइए कि यहाँ पे किस किस प्रकार के फलों की प्रजाति है? और दरअसल यहाँ पर कुछ जो मेरी पढ़ाई लिखाई थी उसने मुझे बहुत साथ दिया। जी उसमें कृषि विज्ञान केंद्र, हमारी पंतनगर के साइंटिस्ट जी और उद्यान विभाग के कई बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने मुझे समय समय पर जी। अच्छी राय दी। और उनकी वजह से आज यहाँ हम लोग लगभग प्लम की 12 प्रजातियाँ हैं, वाह खुबानी की कम से कम 4 प्रजातियाँ हैं, वाह वाह। और आड़ू की सिर्फ हमारे पास 3 वैरायटीज है, क्योंकि हमने फोकस क्रॉप किया है जी मार्केट को लेके आड़ू को। ओके। और कीवी की 4 वैरायटियाँ हैं। जी उसके बाद आम में लगभग 6 और 7 अभी, क्योंकि कुछ जो रंगीन प्रजातियाँ उनका भी रोपण हुआ है और जी उन्होंने सैंपल भी दे दिए हैं। जी तो इस तरह से इसमें काफ़ी चीज़ों को समावेश किया। शुरुआती दौर में मैंने यहाँ सेब किया। जी अब वो आप चुनौतियों की बात कर रहे थे, तो 6-7 साल के बाद जी पहले यहाँ बर्फ़ आ जाती थी जी। और धीरे धीरे बर्फ़, हाँ, ये हुआ है। ग्लेशियर्स भी पिघलने लग गए, तो वो चुनौती थी। और जब बर्फ़ नहीं आई तो फिर मुझे वो जो सेब था अन्ना, उसको हटाना पड़ा। जी तो पहली चुनौती तो ये थी जो हमको क्लाइमेट चेंज की जो चुनौती थी। पानी के स्रोत धीरे धीरे घटने लगे, जी तो हमको ऐसी फसलों को फोकस करना पड़ा जिसको कम पानी की ज़रूरत हो।
तो उसमें हमारे पास स्टोन फ्रूट थे, जिसमें आड़ू है, प्लम है, खुबानी है, इन सबको फिर फोकस करना पड़ा। जी जी। तो जो ये आपकी जो फसल है उसको बचाने के लिए, अब यहाँ तो जंगली जानवर भी रहे होंगे, यहाँ पे पक्षी भी रहे होंगे, तो आप किस तरह का कोई मैकेनिज्म डेवलप किया आपने? इसमें और कुछ कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। हमारे पास कुत्ते हैं, शुरू से हमारे ये पेट्स इंसान के साथ रहे हैं, वही हमारे इस चौकीदारी का काम करते हैं। बंदरों से हमको नुकसान होने से बचाते हैं। और चिड़िया जो हैं वो हमारे सहायक हैं पॉलिनेशन के लिए, जब भी फूल आता है। जी जी। हाँ, कुछ जो तोते टाइप के हैं उनको भगाने के लिए हम शोर वही करते हैं, बाकी उस तरह के दूसरा कुछ भी नहीं जो प्राकृतिक रूप से चल रहा है। तो जैसे सब पहाड़ के में हम प्रोडक्शन तो करते हैं, किसान के पास, किसान बागवान के पास सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो विपणन की होती है, वो मार्केट की होती है। तो किस तरह की चुनौतियां हैं, क्या मार्केट सहज रूप से उपलब्ध है, और इसमें क्या क्या चुनौती है? अभी हमारे पास एक जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि हम लोग मसूरी के नज़दीक, जी जी। और पूरे देश का टूरिस्ट मसूरी में आता है, और उसी से लगा हुआ केम्प्टी फॉल है। जो टूरिस्ट मसूरी आएगा वो केम्प्टी फॉल भी जरूर आएगा। जी जी। और केम्प्टी फॉल हमारे ही ज़िले का, हमसे कोई 27 किलोमीटर के आसपास का दूरी है। जी और वहाँ जितने बेचारे वेंडर्स हैं जी। उन सब से हमारे संपर्क है, और हम सीधे उनको देते हैं। जी और मार्केट एज सच अभी तक कोई दिक्कत इसलिए नहीं आई कि जो बचता है वहाँ से माल वो फिर मसूरी चला जाता है, और मसूरी में टूरिस्ट है। जी। तो हमारे लिए सबसे बड़ा फ़ायदा यह है, मसूरी को हम लोग पूरा सप्लाई करते हैं, उससे हमें भी समय की बचत होती है। और एक और जो प्लस पॉइंट है वो यहाँ से दूध की गाड़ियाँ जाती हैं, हमारे खुद जाने की ज़रूरत नहीं है। टेलीफोनिकली सब होता है। हमने यहाँ से 4 क्रेट लदवा दी, उन्होंने वहाँ उतार ली, उनको भाड़ा मिल गया, हमारी क्रेट शाम को वापस आ गई। बहुत बढ़िया। रेट बहुत सब तय होते हैं। ये सब चीजें जो आपने किया है, इसमें सरकार की कोई भूमिका रही है? मार्केट को लेकर तो सरकारों की भूमिकाएं कुछ भी नहीं। हमारे विपणन बोर्ड ज़रूर बने हैं, उत्तराखंड विपणन बोर्ड, लेकिन उनकी कोई भूमिका नहीं है। विपणन बोर्ड ने अभी तक सिर्फ खासकर हमारे ज़िले और उत्तरकाशी में 2 ही काम किए हैं। वो है सेब को फोकस किया है, और सेब की पैकेजिंग को लेकर उन्होंने काफ़ी डब्बे कार्टन सप्लाई करते हैं वो किसानों को, और आधे रेट पे करते हैं। लेकिन दूसरी किसी भी क्रॉप को यहाँ पर उन्होंने फोकस नहीं किया है, तो इसलिए विपणन बोर्ड की भूमिका नगण्य है इस मामले में। तो जो पहाड़ का युवा है, जो इस फील्ड में आना चाहता है या आ चुका है, उसके लिए आप क्या मदद करते हैं और उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, मैं पिछले कई वर्षों से जितने भी हमारे इंटर कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज, इन सब के साथ काम करता हूँ। हर साल हमारे पास 2 इंटर कॉलेज में बच्चे आते हैं। कैरियर काउंसलिंग के लिए भी मुझे बुलाया जाता है। जी। मैं अक्सर उनसे यही कहता हूँ कि भाई देखो, अपनी थाती माटी के उद्धार की सोचो, और उनको यहाँ लाके एक दिन विज्ञान उनको धरातल पे सिखाते हैं, और कई लोग उससे प्रभावित भी होते हैं। कई बच्चों ने उसके बाद कृषि को अपना एज अ सब्जेक्ट चुना है, और अच्छा भी कर रहे हैं बच्चे। तो इस तरह का हम संदेश बच्चों से कहते हैं कि भैया आओ, अपनी पैतृक भूमि को संवारो, सजाओ, और इसी में जो है अपना व्यवसाय भी ढूंढो। जी। तो कुमार जी से जैसे बात हो रही थी, आप एक आज की तारीख में एक सफल उद्यानपति हैं, और एक संदेश दे रहे हैं कि आप अपने थाती माटी से जुड़ें। आप यहाँ जो संभावनाएं हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करें, और इसी में अपना और इस राज्य का भला होना निश्चित है। कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।